एक ऐसी दोस्ती। दोस्तों, ये कहानी दो दोस्त की है, एक चोर और दूसरा ईमानदार। लेकिन कहानी की शुरुआत करने से पहले दोस्ती के नाम पर दो लाइन। जिंदगी की राहों में बहुत से यार मिलेंगे, हम क्या हमसे भी अच्छे हजार मिलेंगे। इन अच्छों की भीड़ में हमें ना भुला देना, हम कहाँ आपको बार बार मिलेंगे। आदित्यपुर एक बहुत ही खुशहाल गांव था। वहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। किसी के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। सभी के बीच प्यार था, किसी भी तरह का झगड़ा नहीं था। लेकिन पास के गांव में एक चोर और उसका एक दोस्त रहता था। चोर चोरी करता था, पर उसका दोस्त बहुत ही ईमानदार था। वह जानता था कि उसका दोस्त चोर है, पर बेरोजगार होने के कारण वह खुद उस पर निर्भर था। इसी वजह से वह किसी के सामने यह राज नहीं बताया करता था। उसका जीवन बहुत ही खुशनुमा बीत रहा था। वहीं चोर एक ईमानदार दोस्त के साथ होने के कारण कभी संदेह का पात्र नहीं बना। इसी का लाभ मिलने से वह चोर अपने दोस्त को कभी भी बोझ नहीं समझता था। एक दिन उस चोर को आदित्यपुर गांव के बारे में पता चला, तो वह उस गांव में चोरी करने की प्लान बनाने लगा। रात को वह उस गांव में गया और चोरी करके वापस आ गया। चोरी में उसे इतना सामान मिला जितना उसने आज तक देखा भी नहीं था, पर अभी भी उसे लग रहा था कि वह और भी सामान ला सकता था। इस बारे में उसने अपने दोस्त से बात की, पर उसने किसी भी प्रकार की मदद से साफ इनकार कर दिया। उधर गांव में पहली बार चोरी की घटना होने के कारण यह खबर आग की तरह फैल गई, पर प्यार और सदाचार की भावना होने के कारण सब लोगों ने उस परिवार की सहायता की और उन्होंने दिलासा दी। इस घटना के बाद सब चौकन्ने हो गए, क्योंकि उन्हें इस बात का पता था कि चोरी किसी बाहर के व्यक्ति ने ही की थी। अगली रात फिर चोर चोरी की योजना बनाकर उस गाँव में गया और खूब सामान चोरी कर लाया। लेकिन पिछली बार की तरह अब भी उसके मन में यही कसक थी कि वह और सामान ला सकता था, पर अपनी क्षमता के अनुसार ही ला सका। जैसे तैसे वह अपने घर पहुंचा। उसका दोस्त देख के हैरान था कि 2 दिन से घर में कीमती सामान काफ़ी मात्रा में आ रहा था। यह देख उसका मन बेईमान होने लगा, पर मुंह चुप रख कर उसने कुछ नहीं कहा। और आदित्यपुर में दोबारा चोरी की घटना हो जाने से गाँव वाले इस बात पर शर्मिंदा महसूस कर रहे थे कि वे अपने गांव की सुरक्षा भी नहीं कर सकते थे। तब उन्होंने चुपके से चोर को पकड़ने की योजना बनाई। अगले दिन चोर ने अपने दोस्त को साथ चलने का दबाव डाला और चोरी में मिलने वाली चीज़ों के बंटवारे की बात की, तो उसका ईमान डोल गया और उसने साथ जाने का प्रस्ताव जल्दी ही स्वीकार कर लिया। जैसे ही शाम हुई, दोनों घर से निकले। उस चोर ने अपने दोस्त को चोरी के कुछ गुण बताए ताकि वह कोई गलती ना करे। जब दोनों आदित्यपुर पहुँचे तो गांव वालों ने छिप कर उन पर नज़र रखना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर जाते ही चोर को इस बात का आभास हो गया कि उनका पीछा किया जा रहा है, पर उसके दोस्त को इस बारे में नहीं पता था। वह तो बहुत डरा हुआ और घबराया हुआ था। एक घर के पास पहुंचकर चोर ने अपने दोस्त को दीवार फांदने को कहा। जैसे ही वह दीवार फांद कर घर में घुसा, चोर चालाकी दिखाते हुए गाँव वालों को चकमा देकर गाँव से बाहर निकल गया और रातों रात अपना सारा सामान समेटकर अपना गांव छोड़कर भाग गया। वहां आदित्यपुर में उसका दोस्त घर में तो घुस गया था, पर जब उसने देखा कि उसका चोर दोस्त कुछ देर तक नहीं आया तो उसके पसीने छूटने लगे। वह थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके पैर एक बाल्टी से टकरा गए और बाल्टी गिरने के कारण शांत अंधेरे में बहुत तेज आवाज़ हुई। आवाज़ सुनते ही सारे गाँव वाले उस घर के बाहर आ गए और उसे पकड़ लिया। वह घबराया हुआ बोल रहा था कि उसने कुछ नहीं किया और माफ़ी मांगने लगा, पर गांव वालों ने उसे माफ़ नहीं किया और पहले हुई दोनों चोरियों का इल्ज़ाम भी उसी पर डाल दिया गया। पूछताछ पर उसने अपने चोर दोस्त के बारे में बताया। उसको ढूंढने की कोशिश की गई, पर बहुत शातिर चोर होने के कारण वह हाथ नहीं आया और पहली बार चोरी करने आए इस इंसान को वह सज़ा भी काटनी पड़ी जो जुर्म उसने किया ही नहीं था। वह बार बार कह रहा था कि मैंने आज तक ऐसा काम नहीं किया, आज पहली बार मैंने ऐसा करने की कोशिश की, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे कड़ी सज़ा दी गई। यही नेचर हम लोगों में भी होती है कि हम जानते तो हैं कि हमारे आसपास कौन कौन गलत काम करता है, फिर भी हम उसका विरोध नहीं करते और ना ही उसकी जानकारी किसी को देते हैं, जो भविष्य में हमारे लिए खतरनाक साबित होता है। जब हमें उस व्यक्ति से कोई परेशानी होती है तभी हम उसका विरोध करते हैं। ऐसे में इस बात का बहुत कम अंदेशा रहता है कि हमें इंसाफ मिलेगा। कई बार तो इसका नतीजा यह होता है कि हमारा मन भी ऐसे गलत कार्यों की तरफ आकर्षित होने लगता है और हम लालचवश वह काम करने का प्रयास करते हैं
और पकड़े जाने पर क्षमा याचना करते हैं, पर गलत कार्य हमेशा गलत ही होता है और सबसे बड़ी गलती पहली गलती होती है। पहली गलती के बाद ही इंसान गलतियां करने का आदी बनता है। इसलिए हमें दूसरों की गलतियों से सीख लेनी चाहिए और हमेशा खुद को सत्य की ओर प्रेरित करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन में ऐसी कोई पहली गलती ना करें जो भविष्य में हमें अंधकार की ओर ढकेल दे। तो दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें और अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।